गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 12.3। इन गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। ए बी और सी डी क्या है? तो डायमीटर है सर्कल के, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंड ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द, और जो ओ डी है छोटे सर्कल का क्या है? डायमीटर है। इफ़ ओ इज 7, अगर ओ ए क्या है? 7 सेंटीमीटर है, तो हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। ओ ए क्या बन रहा है यहाँ पे? इस बड़े सर्कल का रेडियस, यानी ये पूरा ओ बी डायमीटर कितना हो जाएगा? 14। ओ डी यानी ये इस क्या है? बड़े का तो रेडियस है, लेकिन छोटे वाले का पूरा क्या है? ये डायमीटर है। तो ये 7 है, तो ये भी कितना है? 7। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5। तो अगर हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ दिस सर्कल निकाल लें हम, और इस डायमीटर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दें एरिया को, तो क्या निकल जाएगा? मेरा एरिया, और इन दोनों को क्या कर दें? ऐड, तो मेरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे करेंगे? देखो, रेडियस ऑफ फर्स्ट लार्जर सर्कल दे रखा है 7, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आ गया 3.5। पहले एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर 1, स्मॉलर सर्कल का R1 है, R2। तो देखो कितना हो जाएगा? स्मॉलर सर्कल का 37/2 लिख लिया, 3.5। आंसर कितना आया? एरिया 77/2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 या फिर हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, इसमें ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइट। तो 14 हो गया बेस और ये होगी हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये निकल गया आपका किसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब मैं इसमें इसको सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके और उसमें ये वाला एरिया ऐड कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। स्मॉलर सर्कल का एरिया और इसमें से इसको माइनस किया, तो आपका आंसर कितना आया? 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, इसका एरिया गिवन है कितना? 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय टेकिंग वर्टेक्स, ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल है सेंटर। ये क्या है? ए बी सी, इन तीनों का क्या है? सेंटर है। विद रेडियस विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, और जो इनका रेडियस है वो इसकी जो लेंथ है उसके क्या आएगा? हाफ आएगा। तो हमें क्या शेडेड एरिया का क्या निकालना है? वो निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो देखो, ये इसकी साइड अगर हमें एरिया की बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हम क्या निकाल लेंगे? पहले साइड निकाल लेंगे। जब हमारी साइड कैलकुलेट हो जाएगी तो उस साइड का हाफ कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? इनका रेडियस, इन सब ट्रायंगल सर्कल्स का रेडियस। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्रीज़ के होते हैं। तो ये क्या बन रहे हैं? एक टाइप से सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में से हम इन तीनों सेक्टर को जब माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया का क्या आ जाएगा? शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए मान ली हमने साइड। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से हमारी जो ए की वैल्यू है वो कितनी, या आपको क्वेश्चन में गिवन है √3 की वैल्यू 7173205, ये गिवन है ना आपको √3 की वैल्यू। तो यही हमने क्या है यहाँ पे पुट की है। वेट, ये क्या हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब फाइंड आउट 200 सेंटीमीटर आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब जो सेक्टर है उसका जो एंगल है 60 डिग्री का है, रेडियस हमारी कितनी आ गई? इसका कर देंगे हाफ, वो क्या हो जाएगी? रेडियस। तो एक सेक्टर का एरिया निकल गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? ऐसे ही कितने सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं? 3 सेक्टर हैं सेम, और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे किसको? एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? क्वेश्चन 11 देखिए, ऑन अ हैंकरचीफ विच इज स्क्वायर इन शेप, ये एक हैंकरचीफ है यानी रुमाल है जो स्क्वायर शेप में है। 9 सर्कुलर डिजाइंस हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, नो सर्कुलर डिजाइन बना रखे हैं जिनका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑन द हैंकरचीफ। इन सर्कल्स को छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर के एरिया में से इन सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ, देखो इसका रेडियस कितना गिवन है? 7। तो ये पूरे का डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 + 14 + 14। तो तीनों को ये पूरी जो 14 + 14 + 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। इसकी पूरी क्या आ जाएगी? लेंथ स्क्वायर की। तो स्क्वायर की लेंथ आ गई 42, तो 42 × 42 करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। एक सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर।
22/7 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा 154 एक सर्कल का आएगा। ऐसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 सर्कल्स का आ जाएगा, उसको स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। देखो ऐसे स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर निकाली, फिर रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन था, या फिर एक सेकेंड, इसमें साइड ऑफ स्क्वायर 42 कैसे निकली है वो, ये 7 के गिवन थे, और रेडियस ऑफ ईच सर्कल आपको गिवन है कितना 7 गिवन था। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, एरिया ऑफ ईच सर्कल निकाला, उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया, क्या आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब, इन द गिवन फिगर OACB इज़ अ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट गिवन है आपको जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री है, एंड रेडियस इज 3.5, इसका रेडियस 3.5 है, और OD आपको गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रेंट का और शेडेड रीजन का। तो इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का आ जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू πr²। तो ऐसे ही हम कर लेंगे, पहले आप निकाल लेंगे क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट θ/360 इंटू πr², ये आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, ये बेस दे रखा है, ये हाइट दे रखी है, ये निकल गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको क्वाड्रेंट गिवन है और फिर इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। OA आपको दे रखा है 20। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो देखो ये कितना है 20, ये भी कितना है 20, तो आप इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर लोगे, तो ये 20 ये 20 ये 20 ये 20, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकल जाएगा, इसका रेडियस निकल जाएगा। रेडियस निकाल लोगे तो क्वाड्रेंट ऑफ एरिया निकल जाएगा, और उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका शेडेड रीजन का एरिया। ये देखो जैसे रेडियस निकालने के लिए पहले पाइथागोरस रेडियस कितना आया 20√7, उसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट ये आया। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 20 इंटू 20 400। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारा शेडेड रीजन गिवन था, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, AB और CD ऑफ 2 आर्क्स, AB और CD 2 आर्क्स गिवन है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की हैविंग रेडिया 21 एंड 7, इसके बड़े वाले के 21 रेडियस है, छोटे वाले का 7 रेडियस है। तो हमें निकालना है, अगर एंगल AOB गिवन है तो हमें सेंटर इसका क्या निकालना है शेडेड पोर्शन का। तो ये क्या बन रहा है, ये एक क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहा है और ये एक क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहा है। बड़े वाले क्वाड्रेंट में छोटे वाले क्वाड्रेंट को क्या एरिया को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा क्या निकल जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। जैसे देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर OE माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCFD, ये वाला एरिया और ये वाला सेक्टर और इस वाले सेक्टर के इस बड़े वाले में छोटे वाले को क्या कर देंगे माइनस, तो शेडेड एरिया का, तो इसमें यही कर रखा है माइनस का रखा है, और आपका यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो एक ये क्या बन रहा है, यहाँ तक तो क्वाड्रेंट बन रहा है, ये ऊपर एक और अलग से क्या बन रहा है सेमी सर्कल बन रहा है, नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको शेडेड एरिया का क्या निकालना है, इस क्वाड्रेंट में से जिस क्वाड्रेंट में भी आ रहा है और सेमी सर्कल में भी आ रहा है, क्या ये बीच वाला जो पार्ट है दिस वन पार्ट दोनों में आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे माइनस, तो हमारा क्या शेडेड रीजन का क्या निकल जाएगा एरिया। देखो इन दिस क्वाड्रेंट जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का है, और इन ट्रायंगल ABC BC का जो स्क्वायर है वो AC के, तो यहाँ से हम पहले क्या निकाल लेंगे BC कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए जो ऊपर वाला जो डायमीटर है इसका हमें रेडियस चाहिए, तो उसके लिए BC कैलकुलेट किया 14, तो उसका रेडियस कितना हो गया 7√2। तो जब बड़े वाले सेमी सर्कल का क्या आ गया रेडियस, तो सबसे पहले निकाला हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किया, फिर एरिया ऑफ सेक्टर ABCD एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, उसके बाद निकाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो ये वाला सेमी सर्कल गिवन है इसका एरिया निकाला। अब निकालना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो क्या होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से जो सेमी सर्कल का एरिया है उसमें से मैं माइनस कर दूँ एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये बीच वाला एरिया बचेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूँ तो वो ये आएगा, और उसको मैं किस में से माइनस कर दूँ सेमी सर्कल में से, तो मेरा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यही हमने किया, सारी चीज़ों का एरिया हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने इनको माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन का एरिया निकालना है आपको। इसमें जो रेडियस है वो ईच क्वाड्रेंट का कितना गिवन है 8 गिवन है, हर एक, ये देखो एक क्वाड्रेंट तो ये फॉर्म हो रहा है
और दूसरा क्वाड्रेंट ये फॉर्म हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो द डिज़ाइन एरिया इज़ कॉमन बिटवीन टू सेक्टर, दोनों सेक्टर के बीच में है जो डिज़ाइन एरिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर BAE से निकालेंगे पहले, BAEC इसका, तो ये निकला। और उसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC, ये निकला, कितना आया 320। तो अब जो एरिया ऑफ डिज़ाइन है वो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट AEC, मतलब यानी कि जो ये से क्या फॉर्म हो रही है, सेगमेंट फॉर्म हो रही है ये। तो इसको अगर ये दोनों क्या सेम है ये सेगमेंट, तो 2 ऑफ AEC कर दूँ तो भी कोई AEC प्लस AFC करे या फिर लिख दे 2 ऑफ AEC, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके सारे डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। तो कैसे 2 ऑफ एरिया, और जो AEC जो ये सेक्टर, जो AEC जो ये सेगमेंट फॉर्म हो रही है, तो ये किससे फॉर्म हो रही है, जो ये वाला सेक्टर है इसमें से जब मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रही हूँ तब ये वाली फॉर्म हो रही है। तो इसमें से माइनस करा, उसका 2 टाइम्स कर दिया, तो आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ डिज़ाइन पोर्शन का। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.3। यहाँ पे आपका चैप्टर 12 होता है कंप्लीट। आज आप लोग इसे अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर देना।